Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform and I hope you are doing well. Friends, as you know very well कि हमने यहाँ पर करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे यहाँ पर CSS और PMS एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली ग्लोबल वॉर फॉर द कंट्रोल ऑफ द आर्किटेक्ट, जो एक जियो पॉलिटिकल प्ले ग्राउंड बन चुका है यहाँ पर ग्लोबल पावर्स के लिए। दोस्तों अगर यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का मसला हमें यहां पर ना नजर आता 2023 के अंदर, या मिडिल ईस्ट के अंदर हमें इजराइल और पैलेस्टाइन का अगर हमें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट नजर ना आता, तो दोस्तों आज आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर हमें एक वॉर देखने को मिलती ग्लोबल पावर्स के दरमियान में। बेसिकली यहां पर देखने ये वाले हम कि आर्किटेक्ट सर्कल की जो यहां पर पोलर सुपरमेसी हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह ग्लोबल पावर्स आपस में लड़ रही हैं यहां पर, जिसने कह लगा कि ये दोनों वॉर्स ने जो यूक्रेन रशिया और यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर दोनों वॉर ने यहां पर बेसिकली पूरी दुनिया के यहां पर अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। और आज फिर हमें यहां पर जो है वो आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर नॉर्थ जो हमें यहां पर पोल नजर आता है, उसके अंदर फिर हमें यहां पर एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल देखने को मिल रही है। जब से यहां पर यूएसए ने ग्रीनलैंड का यहां पर परचेज करना का ऐलान किया है कि हम यहां पर बेसिकली कंट्रोल करना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, उसके पीछे रीजंस क्या है? रेस फॉर द आर्किटेक्ट, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि ये आर्किटेक्ट सर्कल बेसिकली या नॉर्थ पोल की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पर स्ट्रैटेजिक कंपटीशन हमें देखने को क्यों मिल रहा है, इस चीज को यहां पर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर ग्लोबल वॉर फॉर द कंट्रोल ऑफ द आर्किटेक्ट एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल इन आर्किटेक्ट। हो क्या रहा है कि सबसे पहले इसको हम यहां पर मैप के जरिए अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन कुछ हम यहां पर रीजंस देख लेते हैं जिसकी बेस के ऊपर यहां पर क्या किया जा रहा है, बेसिकली डे बाय डे जो है यहां पर इश्यू एस्केलेट किया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमारे पास आएगा जो इंपॉर्टेंट है यहां पर कि यहां पर अगर देखा जाए तो हमें स्ट्रैटेजिक वैल्यू देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। अब इसको मैप के जरिए अंडरस्टैंड करेंगे। फिर यहां पर हमारे पास आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, फिर हमारे पास आता है मिलिटराइजेशन, उसके बाद हमारे पास आता है शिपिंग रूट्स, जो यहां पर आइस मेल्ट हो रही है और यहां पर जो रिसोर्सेज को लेकर जाने के लिए रूट्स बन रहे हैं उनके लिए स्ट्रगल चल रही है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल पावर्स के दरमियान। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जो पूरा कह लें कि ग्लोबल पावर्स के अंदर एक कंपटीशन चला हुआ है। अब हम इसको दोस्तों जो मैप के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं, बेसिकली आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर देखने वाले हैं कि ये जो एरिया हमें यहां पर डॉट वाला नजर आ रहा है, ये वाला है ना। अब ये सारा बेसिकली आर्किटेक्ट ओशन के अंदर, ये जो एरिया आर्किटेक्ट ओशन के अंदर बेसिकली यहां पर क्या है, ये एक आर्किटेक्ट सर्कल हमें नजर आता है, जिसका अगर सर्कमफ्रेंस की बात की जाए तो यहां पर रफली अगर बोला जाए तो 16,000 किलोमीटर स्क्वायर हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो कि यहां पर ये पूरा एरिया अगर देखने को मिले तो 4% यहां पर कह ले कि अर्थ सरफेस को यहां पर ये कंट्रोल करता है ना। और इस सर्कल के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो 8 कंट्रीज हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। अगर नॉर्थ पोल की बात की जाए तो यहां पर हमें नॉर्थ पोल देखने को मिलता है और यह सारा यहां पर हमें डिस्प्यूटेड एरिया नजर आता है, जिसके लिए ग्लोबल पावर्स आपस में यहां पर जो है वो फाइट कर रही हैं दोस्तों। इस चीज को हमने यहां पर देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें यहां पर जो 8 ग्लोबल पावर्स है जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है, इनको यहां पर देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन से। सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए तो इस साइड पे हमें रशिया नजर आता है, यहां पर इसके सेंटर में अगर नॉर्थ पोल के अराउंड अगर देखा जाए ये एरिया हमें यहां पर रशिया नजर आ रहा है, यहां पर हमें यूएसए नजर आ रहा है, ठीक है, और यहां पर हमें कनाडा नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहां पर देखा जाए तो ये टोटली डिस्प्यूटेड एरिया हमें यहां पर नजर आता है। और इसी तरह यहां पर अगर देखा जाए ये सारे रूट्स हैं, इधर भी बेसिकली रूट्स आ रहा है यहां पर, ठीक है दोस्तों। यहां पर ग्रीनलैंड आता है जिसकी इंपोर्टेंस यहां पर बढ़ चुकी है। यहां पर जो यूएसए ग्रीन लैंड को बेसिकली कंट्रोल करना चाहता है ना। अब क्यों कंट्रोल करना चाहता है इस चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगा, जो इसके अंदर रेस फॉर द आर्किटेक्ट जो लगी हुई यहां पर, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यहां पर हमें ग्रीनलैंड नजर आता है, जिसका जो है वो कह ले कि इन्फ्लुएंस किसका है, यहां पर डेनमार्क का हमें नजर आता है। नॉर्वे, डेनमार्क, रशिया, यूएसए, यहां पर हमें अलास्का देखने को मिल रहा है इसके अंदर,
ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज जो है हमें यहां पर 8 कंट्रीज जो है इस सर्कल के अंदर आते हैं, और इसके अंदर दोस्तों यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। अगर यहां पर बात की जाए रेयर अर्थ मिनरल्स जो टेक इंडस्ट्री में दोस्तों यहां पर यूज होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं, है ना। अब हो क्या रहा है कि यू नो वेरी वेल कि अभी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको एज ए जियोपॉलिटिकल एक कह ले के वेपन बन चुका है या टूल बन चुका है, जो दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। अब कोयला और गैस से दुनिया निकल कर बाहर आई है, लोहे से बाहर निकल कर आई है ऑयल की तरफ, पहले ऑयल रिजर्व, फिर यहां पर अब जो है यहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो है वो बात की जा रही है। और पूरी दुनिया का जो अंदर देखा जाए तो इसके ही कंपटीशन चल रहा है, और जिसके अंदर चाइना सबसे लार्जेस्ट हमें यहां पर प्रोड्यूसर नजर आता है रेयर अर्थ मिनरल्स का। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां पर इस चीज को, यहां तक समझ आ गई कि यहां पर रशिया कंट्रोल कर रहा है यहां पर। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहां पर देखने वाले मिलिट्री बेसेस इसकी, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। फिर यहां पर रूट्स डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो है रूट्स कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आप यहां पर एक चीज देखें, ये हमारे पास यहां पर आ जाए क्या है, यहां पर मिलिट्री बेसेस, इस चीज को यहां पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा तो ये हमारे पास क्या है, यहां पर मिलिट्री बेस है, और ये हमारे पास मिलिट्री ड्रिल्स हैं, यहां पर गैस ऑयल फील्ड्स हैं, रिसर्च स्टेशन है, रशिया के यहां पर मिलिट्री बेसेस है, चाइना के है, और ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट जो है पैसेज हमें नजर आता है, जो बिल्कुल कंट्रोल कौन कर रहा है, यहां पर रशिया कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों यहां पर भी हमें रशिया के यहां पर मिलिट्री बेसेस नजर आते हैं, यहां पर भी रशिया के हमें मिलिट्री बेसेस, यहां पर हमें चाइना देखने को मिल रहा है यहां पर दोस्तों, है ना। तो अब यहां पर इस साइड पे यहां पर जो है हमें देखने को मिल रहा है, जो टोटली जो है वो कह ले कि जो वेस्ट यहां पर हमें सी रूट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहां पर हमें देखने को, यहां पर भी अगर देखा जाए तो पूरा क्या है, हमारे पास रिसर्च स्टेशन नजर आते हैं, यहां पर गैस एंड ऑयल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहां पर गैस एंड ऑयल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर भी गैस एंड ऑयल देखने को मिल रहा है, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है, यहां पर बेसिकली रशिया कंट्रोल कर रहा है। अगर दोस्तों यहां पर 2023 के अंदर ये दोनों वॉर्स ना होती, यूक्रेन और रशिया की, जिसने पूरी अटेंशन को यहां पर डाइवर्ट करके रख दिया, तो हमें यहां पर एक ग्लोबल वार देखने को मिल सकती थी ग्लोबल पावर्स के दरमियान में, आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर। और यह आर्किटेक्ट सर्कल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट सर्कल है, जो पूरा ग्लोबल पावर्स। अब यहां पर एक और चीज है, अब चाइना जो है बेसिकली इसके अंदर कोई रोल नहीं है चाइना का, लेकिन चाइना बेसिकली एक ऑब्जर्वर स्टेट है, और यहां पर जो आर्किटेक्ट हमें आर्किटेक्ट जो कौंसल देखने को मिलती है दोस्तों, आर्किटेक्ट जो कौंसल है बेसिकली इसके अंदर हमें 8 कंट्रीज नजर आते हैं, और ये सारे 8 कंट्रीज कौन से, बेसिकली आपका नॉर्वे है, डेनमार्क है, आपका ग्रीनलैंड है, रशिया है, यूके, अलास्का, ये जो है 8 कंट्री बनते हैं जो इसके अंदर आ रहा है। लेकिन चाइना ऑब्जर्वर है यहां पर, लेकिन चाइना फिर भी अपना यहां पर स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ा रहा है। अब उसको पता है कि यहां पर यूएसए जब हमारे रीजनल लेवल के ऊपर आकर इंटरफेरेंस करता है साउथ चाइना सी के अंदर या ईस्ट चाइना सी के अंदर, जिस तरह जापान और रशिया हमें यहां पर यूएसए के रिलेशंस देखने को मिलते हैं, जिस तरह आसियान कंट्री के यहां पर यूएसए के साथ रिलेशंस देखने को मिलते हैं, इसी तरह चाइना क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल के अंदर जो है बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है यहां पर दोस्तों। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए दुनिया के अंदर 2 ही ग्लोबल पावर हमें देखने को मिल रही है, बाकी भी है लेकिन यहां पर है 2 ही हमें ज्यादा जो है वो कह लें कि आपस में इनका कंपटीशन देखने को मिल रहा है। स्ट्रैटेजिक कंपटीशन हो, चाहे ट्रेड वॉर हो, चाहे टैरिफ वॉर हमें यहां पर देखने को मिले दोनों कंट्रीज के दरमियान में, तो ये है सारा। तो अगर देखा जाए ये वाला, तो यहां पर जो यूएसए अब यूएसए बेसिकली ग्रीनलैंड को क्यों कंट्रोल करना चाहता है, आपको पता है कि यहां पर ये सारा डिस्प्यूटेड एरिया, अगर ये यहां पर यूएसए इसको ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है, तो वो सबसे पहले जो यहां पर चाइना के हमें नजर आ रहे हैं, यहां पर जो रूट हमें नजर आ रहा है, तो सबसे पहले इस रूट को यहां पर बंद करने की कोशिश करेगा। क्योंकि रशिया का सारा यहां पर क्या होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो यहां पर हमें देखने को मिले, ये सारे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं यहां से दोस्तों, और ये फिर आगे जो है शिफ्ट किए जाते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए इसकी बहुत ज्यादा हमें यहां पर जो है इंपोर्टेंस नजर आते हैं, और ये सारा अगर देखा जाए यहां पर हमें अटलांटिक ओशन के साथ भी ये कनेक्ट कर रहा है यहां पर, है ना। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए इसकी इंपोर्टेंस हमें देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके रूट्स की अगर बात करें ना, यहां पर एक और चीज है मैं यहां पर क्लियर कर दूं, तो यहां पर हमें जो रूट्स नजर आ रहे हैं, ये देखें दोस्तों, अब हो क्या रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज नजर आता है बेसिकली, जो यूज करता है यूएसए और अलास्का, यहां पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इस साइड पे हमें यहां पर ये नजर आ रहा है, और ये रास्ता जो बेसिकली यूज करता है वो है नदरन सी रूट है, जो रशिया बेसिकली यहां पर इसको यूज करता है, और यहां पर आपका नॉर्थ पोल नजर आता है।
और ये ट्रांसपोलर जो है हमें यहां पर सी रूट नजर आता है इस तरह, ये वाला, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये रूट्स बेसिकली रशिया यूज कर रहा है और यहां पर ये कर रहा है, और यहां पर जो है सारा हमें ग्रीनलैंड देखने को मिल रहा है, जो कंट्रोल करना चाहता है बेसिकली यहां पर यूएसए, क्योंकि आर्किटेक्ट के अंदर हमें यहां पर कंपटीशन देखने को बहुत ज्यादा हाई मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जो वॉर लगी हुई सारी नेचुरल रिसोर्सेज की है फ्रेंड्स। जैसे मैंने पहले बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो है अभी पूरी दुनिया के अंदर यही डिबेट चल रही है ना। तो आई होप कि आपने यहां तक इन चीजों को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि डेनमार्क क्या कर रहा है यहां पर जो है वो कह ले के रिटेलिएट कर रहा है, रिएक्शन में क्या कर रहा है यूएसए के का हम जो है अपना किंगडम, अब ग्रीनलैंड जो बेसिकली ना एक टेरिटरी है, ऑटोनमस टेरिटरी है बेसिकली किंगडम ऑफ डेनमार्क की, जिस तरह यूके हमें नजर आता है ना यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, स्कॉटलैंड हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, तो इसी तरह सेम हमें यहां पर डेनमार्क के अंदर भी है नजर आता है। तो अब डेनमार्क इसको जो है रिएक्शन में कर रहा है कि ये जो है वो कह के एक यूएसए जो अपना कह ले के नेटो का अलायंस होते हुए उसकी वायलेशन कर रहा है। अब बाकी अलायंस ने यहां पर मिलकर क्या किया, जो अलायंस के अंदर पूरे हैं कंट्रीज, जो 8 कंट्रीज हमें नजर आते हैं, उन्होंने क्या किया है इस ग्रीनलैंड के अंदर बेसिकली क्या किया, यहां पर जो है वो नेटो के यहां पर जो है वो जो ट्रूप्स है वो यहां पर तैनात कर दिए, डिप्लॉय कर दिए। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों किया बेसिकली यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, उसके पीछे रीजन यह है कि जो यूएसए बार बार वार्न कर रहा है और यूएसए यहां तक कह रहा है कि हम यहां पर टैरिफ लगाएंगे अगर कोई इसको नहीं मानता, है ना। यह चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेसिकली ग्रीनलैंड को लेकर जो कंट्रोल करने की बात, सारा मुद्दा असल में, सारी चीज असल में देखने को ये आर्किटेक्ट यहां पर जो सर्कल है उसको यहां पर कंट्रोल करना है, यूएसए का ये पर्पस है, और यहां पर ग्रीनलैंड को भी यहां पर कंट्रोल करेगा, ग्रीनलैंड का पूरा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां से देखा जाए तो इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी है ना। तो अब हो क्या रहा है कि यहां पर डे बाय डे क्या हो रहा है कि जो आइस है यहां पर वो मेल्ट हो रही है। अब आइस जब मेल्ट हो रही है तो सी रूट्स और ज्यादा बन रहे हैं, है ना। सी रूट्स जब बनेंगे तो फिर क्या होगा कि यहां पर जो ट्रेड है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगी। ट्रेड में मींस यहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, ट्रेड नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक्सट्रैक्ट करके ये रास्तों को यूज करते हुए जो है वो आगे उनकी सप्लाई की जाएगी। तो यह चीज हमें यहां पर दोस्तों नजर आती है कि जिस तरह आइस यहां पर मेल्ट हो रही है और जिस तरह रशिया का यहां पर अगर सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो वो हमें यहां पर रशिया का दोस्तों देखने को मिलता है। यहां पर देखें ये पूरा एरिया यहां पर अगर देखा जाए तो पूरा हमें यहां पर रशिया कंट्रोल करता है, यहां पर नजर आता है, ठीक है। पूरा यहां पर हो क्या रहा है कि रशिया की वजह से बाकी कंट्री जैसे अलास्का है, कनाडा है, अब इनको भी यहां पर जो है वो साइबर अटैक्स का यहां पर सामना करना पड़ा था 2023 के अंदर। दोस्तों मैं कह रहा हूं अगर हम यहां पर हमारे पूरे दुनिया के अंदर अटेंशन अगर डाइवर्ट ना होती, यूक्रेन रशिया मसला या हमें यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर ना देखने को मिलता, तो दोस्तों यहां पर जो है वो वॉर होने के चांसेस हमें नजर आ रहे थे आर्किटेक्ट यहां पर सर्कल के अंदर, ये पूरे के अंदर, है ना। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर इसकी एक तो जियो स्ट्रैटेजिक जो है हमें यहां पर इंपोर्टेंस देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है ना। उसके बाद यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो मिलिट्री बेसेस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा ये सारे जो है यहां पर स्मॉल आइलैंड है, ये वाले स्मॉल आइलैंड हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सारे यहां पर ये सारे स्मॉल आइलैंड है बिल्कुल ये, और ये कंट्रोल कर रहा है बेसिकली रशिया। मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमें यहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और रशिया पर यहां पर जो है यूएसए का कंपेटिटर है और यहां पर चाइना भी कंपेटिटर है। अब चाइना और रशिया यहां पर एक पेज पर हैं, लेकिन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो पहले यूएसए के साथ है, अब वो भी अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, इसको परचेज करना चाहता है, और ये यूरोपियन कंट्री चाहते नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, ये नॉर्वे, डेनमार्क, ये कंट्री चाहते नहीं है कि यहां पर यूएसए कंट्रोल करे, है ना। कंट्रोल करेगा तो जो डेनमार्क का, नॉर्वे का यहां पर जो इन्फ्लुएंस है आर्किटेक्ट के अंदर वो खत्म हो जाएगा यहां पर, है ना। तो बहुत सारे हमें यहां पर नेशनल इंटरेस्ट स्टेट्स के नजर आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अपने नजर आ रहे हैं, यूएसए के हमें यहां पर अपने देखने को मिल रहे हैं, रशिया के नेशनल इंटरेस्ट अपने देखने को मिल रहे हैं, दोस्तों चाइना के यहां पर अपने देखने को मिल रहे नेशनल इंटरेस्ट, है ना। तो यहां पर देखना यह है कि अगर यहां पर ये जिस तरह यहां पर कंपटीशन चल रहा है इन ग्लोबल पावर्स के दरमियान में, तो यहां पर यह देखना है कि यूएसए ग्रीनलैंड को अगर कंट्रोल करता है तो वो आर्किटेक्ट को भी यहां पर कंट्रोल करने की बात करेगा, उसको भी कंट्रोल करेगा। फिर वो ये कह सकता है कि यहां पर रशिया और चाइना की तरफ से अगेन जो है यहां पर जो है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो इसलिए हमें यहां पर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। ये चीज है हमारा। तो दोस्तों आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।